सवाल ये, कांग्रेस का मायावती को न्योता, खत्म अखिलेश से समझौता। कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन ज्वाइन करने के लिए बसपा को आमंत्रित किया है और कहा है कि स्वागत है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी से समझौता खत्म हो गया? राहुल अखिलेश का साथ, खुल रही गठबंधन की गांठ। पहले 403 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं, उससे पहले कि भाई 80-17 वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, और अब सीधे सीधे मायावती को आमंत्रण। तो क्या गठबंधन की गांठ खुल रही है? सवाल ये, क्यों सपा विरोधी बयानों पर आए कांग्रेस के नेता? क्यों कांग्रेस के नेता अब मुखर होकर इस तरह के बयान दे रहे हैं? तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मनीष जी, आज आप ही की टिप्पणी पहले बनती है। अब बताइए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान रुक नहीं रहे। आप देखिए लेवल बढ़ता ही जा रहा है, और आज तो कह दिया है कि इंडिया गठबंधन ज्वाइन कर लीजिए मायावती को। आपसे तो नहीं पूछा उन्होंने, अब क्या समझा जाए इसको? जी आस्था जी, देश धर्मनिरपेक्ष है और सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए पूरी तरह से लामबंद हो चुका है। देश में भारतीय जनता पार्टी की आताताई सरकार ने जिस तरह से जुर्म किया है, ज्यादती किया है, उसके खिलाफ देश के नौजवान सड़कों पर हैं और किसान आंदोलित हैं। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आंतरिक कलह, अंतर्द्वंद जमीनी सतह तक पहुंच चुकी है और जनता इस बात को देख रही है। भारतीय जनता पार्टी को इन सब चीजों को लेकर के बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। ये अपने घर को संभाले, अपने घर को देखें, और जो दूसरे के घरों में आग लगाते थे उनका घर अब जल करके खाक होने की स्थिति में आ गया। एक बात। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आस्था जी, जो सवाल आपने किया है, आप कांग्रेस पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में अगर बीएसपी आना चाहती है तो स्वागत है। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने 9 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सामंती सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है, आस्था जी आपको जान करके हैरानी होगा कि 28,000 से ऊपर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ से लड़ते हुए गैंगस्टर लगे हैं, गुंडा एक्ट लगा है, तमाम आपराधिक। नहीं, आप कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े, उसका क्या फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ? इस पर कुछ बोलिए ना। देखिए, समाजवादी पार्टी आस्था जी समता की बात करती है, समानता की बात करती है, और आपकी 2024 की बम्पर की जीत में सपा का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था या कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था? बताइए कौन किसकी मेहरबानी पर लड़ा? आस्था जी जो सवाल आपने किया है यह पत्रकारिता जगत का सवाल है, लेकिन जमीनी स्तर पर हम एक धर्मनिरपेक्ष ताकत होकर के सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ रहे हैं। कांग्रेस हो, बीएसपी हो, या जो भी राजनीतिक दल है, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हम लोग जब एकजुट होकर के मानसिकता के साथ जब सांप्रदायिक शक्तियों को हराने के लिए जाएंगे तो हमारे मन में सिर्फ एक चीज होगा कि जनता का भला कैसे हो। हम अपने भला के बारे में नहीं सोचते। हमारे नेता श्रद्धेय अखिलेश, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस क्या सोच रही है, कांग्रेस के मन में क्या चल रहा है? मनीष जी, मैं लौटूंगी आपके पास। तमजीद अहमद जी हमारे बीच में, कांग्रेस के प्रवक्ता। तमजीद जी, साफ साफ बता दीजिए इरादे। क्या यूपी की पॉलिटिक्स में आप समाजवादी पार्टी से अलग होकर कोई तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या बहन जी को इंडिया गठबंधन में आने का आमंत्रण देने जैसे बयान से पहले कोई समाजवादी पार्टी से चर्चा हुई थी? क्या वो है आपके साथ गठबंधन में? नमस्कार, और सारे पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार। हम देखिए, इतनी जल्दी हमें नहीं लगता कि कोई कंक्लूजन पे पहुंच जाना चाहिए। देखिए, मायावती जी का एक लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है और उनका जो पूरा कैरियर रहा है संघर्षों से भरा रहा है, किसी से छुपा नहीं। और निश्चित रूप से हम लोगों के ये मानते हैं कि वो हमेशा एक सेकुलर राजनीति की पुरोधा भी रही है और हमेशा एक सेकुलर मंचों के साथ वो हमेशा खड़ी रही है, कहीं इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। और फिर एक परिवार है, परिवार बढ़ता है तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें समाजवादी पार्टी के साथ भी पहले बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है, पहले कांग्रेस के साथ भी बहुजन समाज पार्टी रही है। तो ये राजनीति है, यहाँ संभावनाएं खत्म नहीं होती हैं कभी। और हम लोग तो आशान्वित हैं कि मायावती जी का जो एक वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर उनका एक अपना व्यक्तित्व है, उनकी पार्टी का अपना एक विचारधारा जो है वो बिल्कुल, इससे कोई गुरेज भी नहीं हमें कहने में, उनका एक अपना वोट बैंक है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि उस परिवार का अगर वो हिस्सा बनना चाहती है, अभी हम लोग को कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाना चाहिए कि इनसे गठबंधन खत्म हो गया, उनसे सही हो गया। ये भी एक परिवार का हिस्सा का एक जो है वो एक प्रक्रिया है। परिवार में नया सदस्य आप ऐड करना चाह रहे हैं, उससे पहले आपने चर्चा की है समाजवादी पार्टी से? नहीं, किससे चर्चा करनी है? सपा से। देखिए, समाजवादी पार्टी से इस मुद्दे पे हम क्यों चर्चा करेंगे? एक बात बताइए आप। नहीं, कांग्रेस में तो सभी दल है ना, कोई भी चीज परामर्श के साथ ही होती है। देखिए, ये बहुत अभी इनिशियल स्टेज की और क्या कांग्रेस इंडिया गठबंधन को लीड कर रही है? ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी बाकी के गठबंधन दलों ने तो नहीं दी है। तो इसमें कौन सी कंफ्यूजन है भाई? कांग्रेस ने लीड कर, मनीष जी, हाँ, कांग्रेस इंडिया गठबंधन को लीड करती है क्या?
या सब परामर्श करके? क्योंकि सबसे बड़ा गठबंधन की क्या डेमोक्रेसी है? पूरा चुनाव राहुल गांधी जी और संविधान के इर्द गिर्द लड़ा, तो कंफ्यूजन कहाँ पे? लीड तो कर ही रहे हैं, उसमें कौन सा आस्था देखिए आस्था जी, तनवीर जी हो, अविनाश जी हो या अजय राय जी हो, यह लोग गठबंधन की दशा और दिशा करने की भूमिका में नहीं है। गठबंधन की दशा और दिशा राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और श्री राहुल गांधी जी तय करेंगे। ये बात जब चुनाव का समय आएगा तो उस समय तय होगा। एक बात, दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, 403 विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर को जो कार्यक्रम चला, समाजवादी पार्टी मुस्तकिल आपको जमीन पर काम करते हुए दिखी। और हम लोग, आस्था जी, आपको जान करके खुशी होगा कि हम लोगों ने जिस तरह से एसआईआर के फॉर्म भरवाए हैं, उनकी लड़ाई लड़ी है, भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट रहना पड़ा और 2 बार डेट बढ़ाने पड़े और लड़ाई लड़ते रहिए। 2-3 पैनलिस्ट और हमारे बीच में, एक बार मैं उनके पास भी उनका रुख कर लेती हूं, फिर मैं लौटूंगी। आलोक अवस्थी जी हमारे बीच में, बीजेपी प्रवक्ता। आलोक जी बताइए, बहन जी जहां जहां से चुनाव लड़ती हैं, अकेले बसपा मैदान में उतरती है तो वहां का गणित बदल देती है और लोग कहते हैं कि फायदा बीजेपी को होता है। लेकिन कांग्रेस 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए तब भी ये कहती हुई नजर आई थी कि अगर वो आ जाएं इंडिया गठबंधन में तो अच्छा होगा, या उनसे बेहतर यूपी का मुख्यमंत्री नहीं हुआ, उनकी तारीफ करते हुए नजर आते थे। और आज एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से न्योता दिया जा रहा है कि आप गठबंधन में आ जाइए। देखिए, समाजवादी पार्टी और बसपा 2019 में यह प्रयोग करके देख चुकी है लोकसभा के चुनावों में और मुंह की खाई है। उसमें जो है कांग्रेस भी साथ में थी। जहां तक कि मेरा ये कहना है कि कांग्रेस समय समय पर मायावती जी को वोट कटवा की उपाधि से नवाज चुकी है, उनको अप्रासंगिक बता चुकी है भारत की राजनीति के लिए। तो अब आज जो है ऐसे क्या कारण है कि उनके उत्तर प्रदेश के प्रभारी कह रहे हैं कि बसपा साथ आ जाए। अखिलेश यादव जी और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इंडी अलायंस को कोई भी अब सीटें देने के पक्ष में अखिलेश यादव जी नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि कांग्रेस उनके कंधे पर चढ़ करके वोट के और क्या कहते हैं सीटों की राजनीति करना चाहती है। और अखिलेश जी ने स्वयं कांग्रेस के लिए कहा है कि कांग्रेस समाप्त पार्टी है, कांग्रेस का जमीन में कोई आधार नहीं है, कांग्रेस भ्रम फैलाती है। ये श्रीमान अखिलेश यादव जी के बयान रहे कांग्रेस के लिए समय समय पर। और यहां तक कि अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट नेता की उपाधि भी दे रखी है, जिसका कि अविनाश पांडे जी और सबने बहुत जो है जम के विरोध भी किया था। लेकिन आज जो है मैं देख रहा हूं कि वही कांग्रेस, वही समाजवादी पार्टी जिसने डूबता जहाज कहा था कांग्रेस को, आज उसके साथ गल्ले भैया करके बैठी हुई है। मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस का देश भर में कहीं कोई आधार बचा नहीं है। कांग्रेस जो है चाहे वहां पे बिहार में रही हो राष्ट्रीय जनता दल के कंधे पे रख करके उसको समाप्त करने के लिए, और कांग्रेस यहाँ पे आपने देखा होगा महाराष्ट्र के चुनावों में उसने वहां पर जो है शिवसेना को समाप्त किया। और कांग्रेस का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि समाजवादी पार्टी को समाप्त करना है इसको यूपी के अंदर, जिससे अपनी खोई हुई जमीन हासिल कर सके। मनीष जी, चल रही। आस्था जी, सूप हंसे तो हंसे, चलनियों हंसे, जोना में 72 को छेद है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय दूसरे के घर तोड़ने को और दूसरे कमजोर करने की बात कह रहे हैं। जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ सदन में 100 विधायकों ने धरना दिया हो, कुटुंब बना करके घूम रहे हैं। अरे अपना घर संभालिए, जनता दौड़ाने जा रही है, जनता दौड़ाने जा रही है आपको। अरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय, जनता आपको गांव में खदेड़ने जा रही है। आप अरे बताइए तो, आप तो चिरकुट की उपाधि दे रहे हैं और आपके प्रवक्ता ने तो राहुल गांधी को कहा था मंदबुद्धि के प्रवक्ता, मंदबुद्धि और पागल की उपाधि दी है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने राहुल गांधी को। ठीक है, और आज जो है वो कांग्रेस को नकार रही है। क्या कारण है? 37 सीटों पर हम लोग ठीक है, चलिए मैं आप दोनों को रोकती हूँ। हमारे बीच में रमेश ठाकुर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। उसके बाद डॉक्टर ओम सुधा भी दलित चिंतक हमारे बीच में है। रमेश ठाकुर जी बताइए, क्या आकलन कह रहा है आपका? क्या यूपी की राजनीति में कांग्रेस अपनी एक अलग राह ढूंढ रही है बहन जी मायावती के साथ मिलकर? क्या वो कोई तीसरे मोर्चे की कवायद की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? सीट बंटवारे को लेकर फांस अब भी फंसी हुई है। क्यों कांग्रेस के नेता हर दिन एक नया बयान देते हैं और अगला बयान पिछले से कहीं आगे की तैयारी का दिखता है? देखिए आस्था जी, मुझे लगता है इस पूरे एपिसोड की तासीर को आप अच्छे से समझ पाएंगे, बाकी 4 पैनलिस्ट हैं वो नहीं समझ पाएंगे। उस तासीर की अगर नब्ज को पकड़े तो ये दिखाई देता है कम से कम इस डिबेट के जरिए बसपा चर्चाओं में आ गई कुछ समय के लिए। अब बात आ जाती आज पॉलिटिक्स जो भारत में जिस तरीके से हो रही है, अब हो रही है या पहले जब होती थी, कोई भी हारे हुए घोड़े पे जो
मैदान में हार जाता उस पर कोई दांव नहीं लगाता है। कमोबेश राजनीतिक पार्टियां भी वैसी चल रही हैं। अब ये गठबंधन किससे हो रहा है किससे नहीं होगा, ये आज की डेट में कयास तो लगाए जा सकते हैं, लेकिन खुल्लम खुल्ला कोई भी नेता बाहर आके गठबंधन में जब आखिरी मोहर नहीं लग जाएगी तब तक कोई नहीं बताता है। ये पॉलिटिक्स में हम देखते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, मीडिया चैनल पे लगभग 1.5 साल से चल रहा है। मेरे ख्याल से 100-150 नाम ऐसे मीडिया ने बता दिए होंगे, ये बनेंगे वो बनेंगे। तो राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने सिखा दी है दूसरे लोगों को कि भैया एंड तक अपने पत्ते मत खोलो। तो सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं। अब बात आ जाती है कांग्रेस बसपा को क्यों लेगी, क्या उससे कोई फायदा होने वाला है? भाई कांग्रेस सपा के साथ में जब 17 सीटों पे लड़ती है, 6 सीटें उस पोजीशन में वो जीत जाती है जब मरणोत्तर संख्या में हो, उनका स्ट्राइक रेट 80% हो जाए। अरे यही अगर बसपा के साथ में अगर वो जाते हैं, एक उनके पास एक कैडर वोट होता था 20-22%, क्या आज वो यथावत है? बिल्कुल नहीं है, वो छिटक के इधर उधर जा चुका है। उसको समेटा कैसे जाए? कांग्रेस अगर ये सोचती है कि हम बसपा के साथ में लड़के अगर हम कोई अगर कुछ सफलता हासिल कर जाएंगे तो ये भूल कोई कांग्रेस करेगी नहीं। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि आज नहीं कल ये जो बयान जिन्होंने दिया है अविनाश पांडे को, ये कहा जाएगा ये उनका व्यक्तिगत बयान था, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व इस बात को कभी नहीं मानेगा कि गठबंधन की जो इंडी गठबंधन की जो राजनीति चल रही है वो सही दिशा में चल रही है। उनका 27 मिशन है, 29 मिशन है। उससे पहले अगर कोई एक प्रदेश स्तर का अगर कोई नेता बाहर निकल के आता है और पूरे गठबंधन की बात करता हो कि ये हमारे साथ में आ जाए, वो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ठीक है, ओम सुधा जी, बहन जी को पहले भी इंडिया गठबंधन में आने के लिए न्योता मिल चुका है, बयान दिए जाते रहे हैं, लेकिन हर बार उन्होंने अपनी राह अलग चुनी है। चुनाव भी लड़े, उसका नतीजा भी देख लिया। सपा के साथ भी चुनाव लड़े, उसके बाद खुद ही अपनी राह अलग की। कांग्रेस पूर्व से चाह रही है कि वो अगर साथ में आ जाएं तो नुकसान भी कोई बड़ा नहीं। एक बार फिर से ऐसा बयान सामने आया है।